अक्षय जी, इस वक्त एक दौर चल रहा है जहां लोग नैरेटिव बदलने की बात कर रहे हैं। जैसे चंद्र प्रकाश जी ने कहा कि एक जमाना था कि हमने अपनी हिस्ट्री को क्वेश्चन ही नहीं किया। अगर आप पृथ्वीराज चौहान की भी बात करेंगे तो हमेशा से जो कहानी सामने आई वो स्वयंवर की आई और उसके बाद कहीं रुक सी गई। मैं पूछना चाहती हूं कि इस फिल्म में नैरेटिव चेंज करने वाली, और मैं ये भी पूछना चाहूंगी क्योंकि मैं पढ़ती हूं और हिंदी इतिहास में, मैं नहीं जानती ये इतिहास सही है या गलत, पर यह कहा जाता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। ये जो पंक्तियां हैं बताई जाती हैं कि किस तरह से पृथ्वीराज जी ने उनको किस तरह से माना जाता था कि वो वार करते थे और घोरी के ऊपर भी उन्होंने वार किया था। मैं पूछना चाहती हूँ, मोहम्मद घोरी के बारे में हमने बहुत पढ़ा, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं। ऐसा क्यों? और ये पंक्तियां सच हैं या नहीं? ये लोकमानस में है भारत के, परंतु मूल रासों में पंक्तियां इससे ज़्यादा अच्छी हैं। वो मैं इसलिए बताना नहीं चाहता इस समय कि जब लोग पहली बार सुनेंगे तो उनको लगेगा, और ये आश्चर्य भी होगा। मैं कई बार लोगों से प्रश्न करता हूँ कि ये पंक्तियाँ ठीक है हमारे समाज में स्वीकार्य हैं, पर ये रासों के कौन से संस्करण में है मुझे दिखाइए। मुझे अभी तक विद्वान नहीं दिखा पाए हैं, पर जो मैं दिखा रहा हूँ वो रासों में है। वो जो अंतिम अध्याय है रासों का उसमें है, और वो इससे कई गुना बहुत सुंदर है। इस पर अगली बार मुझे बुलाइएगा तो इस पर मैं आपसे लंबी बात कर सकता हूँ। तो मैं अक्षय जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि नैरेटिव बदलने की ज़रूरत आज बहुत से लोगों को हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि क्यों जा रहे हैं हम पीछे, अब तो वो सब सुलट गया ना, अब आज और अभी में रहो, क्यों पूछ रहे हो? ऐसे तो फिर आप जब चैनल चलाते हो तो कितनी सारी पीछे की चीज़ें बताते हो, तो क्यों जाते हैं? सिर्फ आगे की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि सही व्हाट इज़ योर हिस्ट्री वो सही बताया जाए और कुछ नहीं है। और ऐसे विद्वान जब साथ में हो, 18 साल इन्होंने इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया है। 18 साल ये सिर्फ ये लिखते रहे हैं कि मुझे ये फिल्म बनानी है। इनके पास एक और स्क्रिप्ट भी है जो पड़ी हुई है उनके पास, मैं उनके हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि वो भी बनाएं। तो अब ऐसे विद्वान हो और ऐसी इनकी स्टडी हो, और इसके बारे में अगर हम लोगों को बताना चाहे, मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्या करते। उन्होंने हिस्ट्री में सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर के बारे में पढ़ा है। अगर आप भी जानते हैं, आपने भी पढ़ाई की होगी, और मुगल एम्पायर बच्चों को भी पढ़ाया। हाँ, तो वही देख लीजिए, मुझे भी यही पढ़ाया गया था, मुगल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर। और उसके बाद जो हमारे जो महाराणा राणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी, छोटे छोटे एक पैराग्राफ होता था। और अगर आप इस किताब को देखेंगे तो करीबन 100 पन्ने सिर्फ मुगल एम्पायर पे हैं, और एक सिंगल कॉलम 2 लाइन सम्राट पृथ्वीराज चौहान पे 2 लाइन है।